सतगुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 7 का पद नंबर 7 लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमनी महला 5वां श्लोक 7वां। अगम अगार पार ब्रह्म सोई, जो कह सुमुक्ता होई। सुन मीता नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। पद 7वां। साधु कै संग सुनो हरि नाम, साध संग हरि के गुण गाऊं। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साध के संग घट घट डीठा। साध संग गए आज्ञाकारी, साध संग गति गई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संयोग। प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं, तो एक ही सच्चाई सामने आती है कि सारे महापुरुषों ने एक ही सच्चाई का जिक्र किया है, और वो है कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सरदार योनि है। मनुष्य शरीर के अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी निवास करता है, इसीलिए इसे नर नारायणी देह कहा गया है। अब सवाल पैदा होता है, कभी इस शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, तो फिर हम उस परमात्मा को देख क्यों नहीं पाते? सारे संसार में उस परमात्मा का शोर मचा हुआ है। हजारों धर्म बन गए परमात्मा के नाम पर, मत बन गए, अलग अलग तौर तरीके बन गए, और हर इंसान उस एक परमात्मा को अनेकों रूपों में याद करता है, पूछता है। तो ये मनुष्य शरीर जिसमें वो परमात्मा विराजमान है, तो इस मनुष्य शरीर में अब क्या होगा? हमारे धर्मशास्त्र में आता है सतयुग सत
कि सतयुग में सब लोग अपने आत्म तत्व को जानने वाले होते थे। त्रेता यज्ञ, और त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा लोग आत्मज्ञान को प्राप्त करते थे। और द्वापर पूजाचार, और द्वापर में जो है ये पूजा पाठ का प्रोग्राम था, ये शुरू हुआ। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और कलयुग में सिर्फ एक नाम का सहारा रह गया है। तो इस बात को हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई आज के मनुष्य की हालत क्या है कि सब घट मेरे साइया सुंजी चीज ना कोई, अब बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुई। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, और तुलसी या संसार को भय मोतिया बिन। कि भाई वो परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसके बिना तो एक पल के लिए भी कोई भी चीज अपने अस्तित्व में नहीं रह सकती। इतनी बड़ी सच्चाई और आज गुप्त हो गई, हम जानते ही नहीं। जो मर्जी धर्म हो, जो मर्जी मत हो, उसमें परमात्मा का गुणगान करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा के साक्षात्कार की बात आती है तो वहां पर सारे चुप हो जाते हैं। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरद की रह गुजर, और सोए वे से राहरो और खोए वे से राहबर। गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो बुद्धि के दायरे पर प्रभु को जानना चाहते हैं, जब हमने उन लोगों के नजदीक जाके देखा तो जो प्रभु प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो मन इंद्रियों के घाट पर सोए हुए हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं। और जो रास्ता दिखाने वाले हैं उनको खुद को ही रास्ता पता नहीं है। और ये बात किसी एक धर्म की नहीं है, जो मर्जी धर्म हो, क्योंकि धर्म जो शुरू हुए थे वो अनुभवी महापुरुषों के दम पर हुए थे। लेकिन आज जो धर्म है वो उन महापुरुषों की शिक्षाएं किताबों में तो लिखी हुई है, तो सच्चाई का बयान है, लेकिन इंसान बहुत कम लोग हैं जो उन सच्चाइयों की तरफ जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, आसान तरीका ले लिया, महापुरुषों को पूजना शुरू कर दिया, उनके कलामों को गाना शुरू कर दिया और खुश हो गए कि हमने भजन गा लिए, हमने किसी धर्मशास्त्र को पढ़ लिया, हमने माला फेर ली। अरे भाई उस सच्चाई को, भोजन है, तुम्हारे पास भोजन है, भोजन के साधन है, तुमने भोजन पका भी लिया, लेकिन जब उसको खाया ही नहीं तो उससे कहां से ताकत मिलेगी, कहां से उस भोजन के स्वाद का तुम्हें पता होगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए हर मनुष्य शरीर को अपने शरीर में बसे हुए उस आत्म तत्व की पहचान करना अति आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि साध के संग सुनो हरि नाम। हरि नाम मतलब शब्द, हरि नाम मतलब शब्द। सारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं वो परमात्मा शब्द स्वरूप है, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो शब्द रूप है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, लेकिन उस शब्द से जुड़ने का जो मौका है वो परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य शरीर में ही उपलब्ध कराया। मनुष्य शरीर के अंदर रहती हुई जीवात्मा
परमात्मा के उस नगमे से, उस धुर की वाणी से जुड़ सकती है। मनुष्य शरीर के अलावा 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर में जीव आत्मा अपने निज स्वरूप को पहचान सके। अब वो नाम, वो आत्म तत्व जो हमारे शरीर में विराजमान है, वो गुम हो गया, वो गुम हो गया। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारी उस खोई हुई आत्मा को हमें दिला दे। जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए ना, हरिशा लैंड में लाए। तो हमें किसकी जरूरत है कि ऐसे महापुरुष की जो जन्म और मृत्यु से अलग हो और जो हमें हमारी आत्मा का दान दे सके, हमारी आत्मा को जागृत करके और हमें सौंप सके कि लो भाई, तुम्हारे शरीर में ये आत्मा है, अब इस आत्मा को भोजन देते रहो और आगे बढ़ाओ। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हर मनुष्य शरीर में परमात्मा की वो धुर की वाणी हर समय बज रही है और उस धुर की वाणी से जुड़ने पर ही हम परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, आत्म जागृति की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उस धुर की वाणी से हमें जोड़ेगा कौन? इसीलिए वाणी में आया है कि सत्य संगत साध पाई बड़भागी, मन चलतो भयो अरुगा, अनहद धुन बाजहि नित बाजे, हरि अमृत धार रस लेगा। कि जब किसी संत की संगत में आते हैं तो हमारा मन खड़ा हो जाता है, हमारा मन चंचलता को खो देता है और हम अंदर में बजने वाले उस नगमे, उस धुर की वाणी से जुड़ जाते हैं। एक प्रैक्टिकल चीज है। तो अगर कोई किसी इंसान ने अपने मनुष्य जीवन के उस परम उद्देश्य को प्राप्त करना हो, और वो परम उद्देश्य है कि अपनी आत्मा की जानकारी करना, तो उसके लिए एकमात्र साधन है कि हमें किसी समर्थ महापुरुष के साथ जुड़ना होगा, उससे उस आत्म तत्व की जानकारी पानी होगी और साध संग हरि के गुण गाऊं। अब जब हमें अंदर में उस शब्द का कॉन्टेक्ट मिल जाता है, तब हमें उस परमात्मा की अच्छाइयों का पता लगता है। उस परमात्मा ने हमारी आत्मा के साथ अच्छाइयां दी हैं, तब वो हमारी जिंदगी में अच्छाइयां उजागर होती हैं। अब देखिए, जब तक कोई इंसान धार्मिक नहीं होता है, जब तक कोई इंसान एक सत्संगी नहीं होता है, तब तक उसकी जिंदगी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छाए रहते हैं, दुनिया की वासनाओं में लिप्त रहता है। जब वो किसी सत्संग में जाता है, किसी साधु की संगत में जाता है, तो उसके जीवन में क्या आता है? तो उसके जीवन में अहंकार की जगह नम्रता आ जाती है, मोह की जगह विरक्ति आ जाती है, क्रोध की जगह दया आ जाती है, काम की जगह पवित्रता आ जाती है, लोभ की जगह दान प्रवृत्ति आ जाती है। तो हरि के गुण गाओं का मतलब ये है कि वो गुण जो परमात्मा में है, वो हमारे जीवन में हमें महसूस होने लगते हैं। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हो सकता है कि सत्संगी हो, उनमें में कोई गुरु धारण कर रखा हो। अगर वो अपनी जिंदगी का एनालिसिस करें तो वो देखेंगे कि गुरु धारण करने से पहले कई लोग मांसाहारी थे, कोई नशे भी करते थे, उनके अंदर बहुत सारे और भी कमियां थी, कोई रिश्वतखोरी का, कोई दूसरों के लोभ का। लेकिन जब से गुरु धारण किया और गुरु ने हमें सेवा समझाई, दशवांश देने की प्रवृत्ति बताई, तन मन धन का, तो हमारे जीवन में से वो चीजें खत्म हो गई। जब कोई गुरु धारण करता है तो पहला नियम होता है अहिंसा परमो धर्म,
किसी भी जीवित चीज को काट करके नहीं खाओगे। उसके बाद पवित्रता जो है वो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने धर्म के मुताबिक जीवन बिताना चाहिए। हमारे दिल में दया होनी चाहिए, मिल बांट के खाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताद के लिए कुछ कम न थी करो भैया। परमात्मा ने जब मनुष्य का चोला बनाया था उसमें उसने अपने सारे गुण डाल दिए थे, तो प्रभु निश्चिंत हो गया था कि अब पृथ्वी पर मेरा नुमाइंदा चला गया है और सारी जीव आत्माएं उससे फायदा उठाएंगी। लेकिन काल भगवान की चालाकी से प्रभु का वो नुमाइंदा जो था वो आज की डेट में पशुओं से भी ज्यादा नीचे चला गया है। वो इंसान जो प्रभु ने दुनिया में भेजा था, काल भगवान ने उस इंसान को जानवर बना दिया। अब बड़ी मुश्किल से संसार में बिरले लाखों में ढूंढो तो कोई मुश्किल से एक इंसान मिलेगा। बाकी सब मन इंद्रियों के घाट पे विषय वासनाओं की गुलामी में फंसे हुए। तो कह रहे हैं कि साधु के साथ हम अपने आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में वो गुण जो कि परमात्मा के गुण हैं वो हमारे जीवन में गुण आने शुरू हो जाते हैं। साध के संग न मन ते विसरह, साध संग सर पर निश्चय। अब ये बात बड़ी गहराई सुनने वाली है कि न मन से विसरे। अब देखिए हमारा जो मन है वो विषय वासनाओं का गुलाम है, इस संसार की लज्जतों का गुलाम है। एक आम इंसान जो है अगर अपने जीवन में झांक के देखे तो उसका ज्यादातर समय जो है वो दुनिया का स्मरण करने में लगता है। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं क्या भोगूंगा, मैं कौन से मजे लूंगा, मैं कैसे अपने मन को खुश करूंगा, और इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। हम अपने मन को खुश करने के लिए हिल स्टेशनों पर जाते हैं, दुनिया में टूरिज्म का सहारा लेते हैं। हम देखना चाहते हैं दुनिया में कौन कौन सी अच्छी जगहें हैं, अपनी आंख की इंद्री को खुश करना चाहते हैं, बढ़िया म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कान की इंद्री को खुश करना चाहते हैं। सारी जिंदगी भर ज्यादातर इंसान अपने मन की तृप्ति के लिए ही भागदौड़ी करते रहते हैं और जो हमारी चाह होती है वही हमारे मन में संकल्प और विकल्प होते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब कोई भाई बहन सत्संगों में जाता, जब कोई भाई बहन अपने धर्म स्थानों में रोज जाता, ये बात ध्यान से सुन लें, जितने भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, जिसका जो धर्म है, अक्सर क्या होता है लोग अपने धर्म स्थानों में, कई लोग तो महीने में एक बार मत्था टेकने जाते हैं, कई लोग वो भी नहीं जाते, कई लोग 15 दिन में चले जाते हैं, कई लोग तब जाते हैं जब कोई मार पड़ती है, कोई मुसीबत आती है। लेकिन बिरले लोग होते हैं जिनकी शुरुआत जिनकी धर्म स्थानों से होती है, चाहे वो धर्म स्थान कोई कॉलोनी में बना हुआ गुरुद्वारा हो, चाहे अपने घर में ही ग्रंथ साहब की स्थापना हो, वहां मत्था टेकना हो। हमारे दिन की शुरुआत अपने धर्म स्थानों से होनी चाहिए, अपनी धर्म पुस्तकों से होनी चाहिए। हम प्रभु के दरबार में मत्था टेकें, चाहे वो हमारे घर में बना हो और चाहे वो कहीं बाहर गुरुद्वारे या मंदिर में बना हो। और हमारे दिन की एंड जब हम दिन का काम खत्म करें तो वो भी हमारा प्रभु के दरबार से होते जाना चाहिए। ऐसे कई भाई बहनों को हमने अपने जीवन में देखा जो घर से निकलते हैं तो पहले गुरुद्वारे में मत्था टेक के निकलते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं। जब वापस आते हैं तो गुरुद्वारे में मत्था टेक के वापस आते हैं। तो इस बात को जरा हम गौर करें कि हमारे घर में हमारे बुजुर्ग और हम अपने बुजुर्गों को मत्था टेक कर
सुबह घर से निकले और शाम को जब आए तो अपने बुजुर्गों को मत्था टेक कर अपना काम करें, तो उन बुजुर्गों के दिल से हमें कितनी आशीष मिलेगी। वो परमात्मा जो हर घड़ी हर पल हमें देख रहा है, जब वो ये देखता है कि ये मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है, तो वो हमारे जीवन की ज्यादातर मुसीबतों को हटा देता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ कर सकता है, वो हमें जीवन दान भी दे सकता है, वो हमारी गरीबी को भी हटा सकता है, वो हमारी बीमारी को भी हटा सकता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, उस प्रभु से प्रेम करो जो चीजें तुम सारी जिंदगी भर प्रयास करने से प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो परमात्मा की एक निगाह से, गुरु की एक निगाह से हमारे जीवन में पतझड़ से बसंत आ सकता। यक निगाह है जहाँ फजायश बस बवद निर्कारिमा, एक समर्थ सदगुरु की एक निगाह हमारे जीवन को पलटा दे सकती है। तेरी निगाह का अदना करिश्मा है दर्शन, नजर से पर्दे आलो उठा दिए तूने। गुरु क्या होता है, गुरु क्या कर सकता है, अक्सर भाई बहन इस बात को जानने का प्रयास करते ही नहीं। हम लोग गुरु के हाड़ मास के शरीर के पीछे भागते रहते हैं। उसका भी फायदा है, लेकिन उस गुरु के शरीर में जो अकाल पुरुष काम कर रहा है उससे जुड़ने का कोई प्रयास करता है। कोई वेला भाग्यवान होता है जो गुरु के शरीर में काम करते हुए उस अकाल पुरुष से जुड़ पाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मन जो दुनिया की लज्जतों का गुलाम है, जब वो किसी साधु की संगत में आता है तो मन ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है। मन जो दुनिया का सिमरन कर रहा था वो दुनिया का सिमरन भूल जाता है और मन भी प्रभु का सिमरन करने लगता है, क्योंकि मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी अपने घर से दूर है। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में किसी साध की संगत में मिलती है तो
हमारे मन से प्रभु जो है विसरता नहीं है, हमारे मन से प्रभु विसरता नहीं है। हम हर समय प्रभु को याद करते हैं। मन ते विसरै साध संग सर पर निष्ठर है। अब सर पर निष्ठर का मतलब कि उस मन पर जो विषय वासनाओं की मैल जमी हुई है, तो दुनिया का सिमरन करके हमारा मन गंदा हो गया है, वो मन धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है और हम जो है स्वयं को एक अच्छी अवस्था में प्राप्त करते हैं। हमें लगता है कि हम एक अच्छे इंसान बन रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि साध के संग लगे प्रभु मीठा, साध के संग घट घट मीठा। अब ये बात भी गहराई समझने वाली है कि प्रभु मीठा, अब मीठा तो चीनी होती है, शक्कर होती है, तो प्रभु क्या शक्कर है? नहीं, यहाँ पर है कि हमारे अंदर जो वो नगमा हो रहा है, तो धुर की वाणी हो रही है, तो धुर की वाणी इतनी अट्रैक्टिव होती है, इतनी मीठी होती है कि जो मन दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की वासनाओं में हर समय लीन रहता है, वो धुर की वाणी हमारे मन को दुनिया की वासनाओं से छुड़ा देती है। और वो धुर की वाणी जो है वही आत्मा का रूप है, और वो धुर की वाणी हर जीव में हो रही है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी तरह बताया है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो कह रहे हैं कि प्रभु का जो नाम है वो मीठा लगने लगता है, हम धुर की वाणी से जुड़ जाते हैं और साध के संग घट घट दीठा, और फिर वो परमात्मा हमें समस्त जीवों के अंदर काम करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जब हम उस आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं, जब उस धुर की वाणी से जुड़ जाते हैं और हम अंदर में शब्द से नहीं हो जाते हैं, तभी हम जो है दूसरों में भी वो परमात्मा काम कर रहा है, तब वो बात हमारी समझ में आती है। आगे कह रहे हैं कि साध संग भय आज्ञाकारी, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि देखिए, हम देखते हैं संसार में बहुत सारी धर्म पुस्तकें हैं, उनमें महापुरुषों के कलाम है जो महापुरुष आज नहीं है। हम उनको पढ़ते हैं, उनका गायन भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन बातों को जीवन में उतारते हैं। और तो और जो जिंदा महापुरुष हैं, उनके पास भी जब लोग जाते हैं तो उनकी जो शिक्षाएं होती हैं उनको जीवन में उतारने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा बनने के लिए मन को काबू करना पड़ता है, और मन कभी भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई गुरु की आज्ञा मानना। ये भाई बहन जो भी सत्संग सुन रहे हैं, जिनके जीवन में कोई गुरु धारण कर रखा है, वो बड़ी गहराई से समझे कि जो गुरु हमें कहता है उन बातों को जीवन में लागू करने के लिए हमें गुरु की कृपा की भी जरूरत है। क्योंकि देखिए, लोभ को काबू करना है, तो लोभ को काबू करने के लिए हमें जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, और दो हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। लेकिन होता कहाँ है? जैसे घर में धन बढ़ता है तो हमारी एक कोठी से दूसरी कोठी बन जाती है, दूसरी कोठी से फार्म हाउस बन जाता है, और हम सारी जिंदगी भर पैसा जोड़ते रहते हैं। तो संसार में हम संसार से विरक्त कहाँ होते हैं?
हम तो संसार में फंसने का काम करते हैं। गुरु हमें छुड़ाने की कोशिश करता है और हम फंसते रहते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि सावन कृपाल रूहानी मिशन के जो पहले सदगुरु थे संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनके समय में जो मिशन के सेक्रेटरी थे चड्ढा साहब, तो वो बॉम्बे में रहते थे। उस जमाने में संगत कम थी। संत कृपाल सिंह जी महाराज बॉम्बे गए थे किसी काम के लिए। एक दिन जो है शाम के टाइम एक पार्क में चले गए और एक बेंच पे बैठ गए, और बेंच पे बैठ गए तो चड्ढा साहब उनके चरणों में बैठ गए। वो नौकरी करते थे, उनके पास कोई मकान नहीं था। उन्होंने सोचा मौका अच्छा है, महाराज जी से अर्ज कर लो। तो वो कहते हैं महाराज जी मेरे को मकान कोई नहीं। महाराज जी ने सुनी अनसुनी कर दी। उन्होंने सोचा शायद महाराज जी ने सुना नहीं, फिर थोड़ा और जोर से बोलते कि महाराज जी मेरे को मकान कोई नहीं। तो महाराज जी ने हूं कर दी। उन्हें लगाया कि महाराज जी ने कोई ध्यान दिया नहीं। तीसरी बार बोले महाराज जी मेरे को मकान कोई नहीं। तो जब तीसरी बार बोला तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बेंच से खड़े हो गए और अपने जाओ जलाल में आगे कहते हैं वो चड्ढा और मैं तेन कढ़ने की कोशिश कर रही हूं, तो पुठियां चलांगा मारना। फिर मैं तो तुझे जन्म और मृत्यु के मरहले से छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं और तू दुनिया मांग करके फिर अपने इस संसार में फंसने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु के साथ रह करके हमें गुरु से क्या मांगना चाहिए, क्या हमारे विचार होने चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, इन चीजों की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो गुरु की आज्ञा मानने का मतलब क्या है? गुरु तो हमें दुनिया से छुड़ाने के लिए आता है। गुरु तो हमें सचखंड ले जाने के लिए आता है, और हम लोग गुरु से दुनिया मांगते हैं। गुरु कहता है चलो अपने घर, कहता नहीं हम तो यहीं रहेंगे। तो गुरु बेचारा क्या करे? तो कह रहे हैं कि जब साध के साथ समस्त सदगुरु हमारे जीवन में आता है तब हम गुरु की आज्ञा पर चलने लायक होते हैं। नहीं तो मन जो है वो हमें भरमाता रहता है और हम गुरु की आज्ञा को सही ढंग से मान नहीं पाते। आज्ञाकारी आगे कह रहे हैं कि साध संग गति भई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग। अब गति भई हमारी, गति भई हमारी का मतलब होता है कि हमारी आत्मा इस पिंडी शरीर में मन इंद्रियों के बंधनों से मुक्त हो गई और हम आज्ञा चक्र पर आने वाले हो गए। अब यहाँ पर ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि हमें काम करो लोभ में अहंकार से सिर्फ गुरु बचा सकता है। गुरु जब नामदान देता है हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, हमारे शरीर में सत्य ज्योति और श्रुति का संचार करता है, हमें 5 नाम देता है जिससे हम शरीर में उन 5 चक्रों को क्रॉस कर सके। अपने नूरी स्वरूप को, अपने सब स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करता है, जिससे हम ध्यान लगा करके गुरु के सब रूप से, गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़े और अपनी जीवन यात्रा खत्म करके सीधा सत्संग वापस चले। तो ऐसा जो गुरु का होता है तो कह रहे भाई गति हमारी, मतलब कि गुरु ने मुझे नामदान दिया, मैंने गुरु के नामदान को फलीभूत किया। अब फलीभूत करके मैं अब शरीर में मन इंद्रियों से ऊपर आकर के और अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित होने लायक हो गया हूं। ऐसी मेरी अवस्था हो गई है, ऐसी मेरी अवस्था हो गई है। साध के संग गति भई हमारी, साध के संग मिटाए सब रोग। अब रोग कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या। तो ये रोग हमारे जो तभी मिटते हैं जब हम भजन सिमरन करके आज्ञा चक्र पर आकर के थोड़ी देर के लिए वहां पर उस
अमृत के साथ जुड़ते हैं, उस धुर की वाणी के साथ जुड़ते हैं, तो मन के रोग खत्म होते हैं। जैसे गुरबाणी में भी आया है कि भरिए हथ पैर तंदे है, पानी धोते उठे है, मूत पलीटी कापड़ होए, दे साबुन लइए वो धोए, भरिए मति पापा के संग, सो दो पहनावे किरण। कि हमारे मन के रोग जो हैं वो अंदर के उस धुर की वाणी से जुड़ने के बाद ही खत्म होते हैं। नानक साध भेटे संजोग। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली कि जब वो परम पिता परमेश्वर सचखंड से हमारे नाम का परनोट फाड़ता है, जब वो कहता है कि भाई मेरे बच्चे वापस आ जाओ, तब वो अपने नुमाइंदे अकाल पुरुष जिस शरीर में काम कर रहा होता है पृथ्वी पर, हम उस शरीर से जुड़ते हैं जिसे हम सदगुरु कहते हैं। तो सदगुरु का जो मिलाप है वो कोई बाई चांस नहीं है। वो तो प्रभु जब चाहता है कि हम वापस जाएं, सचखंड वापस जाएं, तो वो हमें किसी समर्थ सदगुरु से जोड़ता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ मुखातिब कर रहे हैं कि हे सदगुरु नानक जी, आप दुनिया में आए और आपने पृथ्वी पर आकर के और जीवों को उस प्रभु से जोड़ा। महापुरुष कभी भी नहीं कहते कि भाई मैं गुरु हूँ, तो पहले गुरुओं को मुखातिब होकर के ही कहते हैं कि भाई जो दुनिया में आए हुए हैं, जो प्रभु के नुमाइंदे आए हुए हैं, उन नुमाइंदों से जुड़ना। नानक साध भेटे संजोग। कि भाई किसी समर्थ सदगुरु का साया मिलना दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है। किसी समर्थ सदगुरु के दायरे में आना दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है। जो भी भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, उनमें से हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में समर्थ सदगुरु हो सकता है कुछ लोग जो है पिछले महापुरुषों के नाम को जपते हों। देखिए, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। चाहे हम परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारें, वो हमारे भाव को देखता है कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार है। हम किसी भी रूप में परमात्मा को पूछें। जो भाई बहन सिखिज्म को फॉलो करते हैं, अगर आज भी वो गुरु नानक देव जी महाराज जी की पूजा करते हैं, उनके वचनों को फूल चढ़ाते हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी की ताकत आज भी काम कर रही है। हजरत ईसा की ताकत आज भी काम कर रही है। हजरत मोहम्मद साहब की ताकत आज भी काम कर रही है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की ताकत आज भी काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो संसार में करोड़ों लोग जिस आस्था पे चल रहे हैं, उन्हें प्रभु की तरफ से मदद मिलती है। सारी बात होती है कि हम विश्वास कितना रखते हैं। और जब हम परमात्मा के किसी अदृश्य रूप को पूछते हैं, तो भागवत का वो श्लोक हमारे जीवन की सच्चाई को बताता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्र संगम चलते पुरुषो उदावे, अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकारः नासंग विदाई तदे बैठे विवेका। भगवान को जिस मर्जी रूप में पूजो, अगर तुम्हारी भावना सच्ची है तो परमात्मा आज के मौजूदा सत्संग से तुम्हें जोड़ देगा, जहां से तुम्हें उस आत्म ज्ञान की प्राप्ति मिल सके। तो इस तरह से जो है हमारे 7वें श्लोक का ये 7वां पद यहाँ समाप्त होता है। और हम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के इस संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं। यहाँ पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी की।